आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। बाबा श्याम के दरबार में हम आरजी वाला नारियल किस तरह से अर्पण करेंगे, बाबा श्याम के पूरे दरबार का दर्शन शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाएंगे। पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये आरजी वाला नारियल हमने काफ़ी दिनों से अपने घर में लगा रखा था। आज खाटू धाम राजस्थान जाने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और बाबा श्याम के दरबार में इसको अर्पण करेंगे। आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, जिससे आपको पता चल सके कि बाबा श्याम के दरबार में ये आरजी वाला नारियल को किस प्रकार से अर्पण करना चाहिए, कहाँ पे अर्पण करना चाहिए, वो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। तो अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन। अपने घर से रेलवे स्टेशन आ गए हैं और हम जा रहे हैं बाबा श्याम की नगरी खाटू धाम राजस्थान। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं हम स्टेशन पर खड़े होके। बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा श्याम के दरबार जाना है। काफ़ी दिनों से बाबा श्याम के दरबार नहीं गए, बाबा श्याम से नहीं मिले। मन व्याकुल था बाबा श्याम से मिलने के लिए। अब हमारी ट्रेन आ रही है, सामने आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन आ रही है और हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसके बाद हम ट्रेन में बैठेंगे और बाबा श्याम का ध्यान करते हुए बाबा श्याम की नगरी जाएंगे। ये स्टेशन जो आप देख रहे हैं ये है आगरा कैंट, और आगरा कैंट से ये जो ट्रेन है सीधी ट्रेन है जो रिंगस जाती है। आगरा से होते हुए इलाहाबाद से चलकर ये बीकानेर की तरफ जाती है और ये बीच में इसका स्टॉपेज है आगरा कैंट। तो यहाँ से हम चढ़ेंगे। सुबह 6:10 पे ये ट्रेन आई है सुबह सुबह। अब हम इस पर बैठेंगे और बाबा श्याम के नगरी जाएंगे। हालांकि ट्रेन में काफ़ी भीड़ है और काफ़ी मुश्किल से हमने कुछ दिन पहले ही टिकट बुकिंग किया था और कंफर्म हुई टिकट। हम ट्रेन में बैठ चुके हैं बाबा श्याम के दरबार जाने के लिए। और इसी तरह से बाबा श्याम के प्रति मन में श्रद्धा रहनी चाहिए, जिससे बाबा श्याम की कृपा बनी रहती है। ट्रेन में हम बैठ गए हैं। बाबा श्याम को ध्यान करते हुए आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से हम यही दिखाना जा रहे हैं कि खाटू धाम अगर आप जाएं तो किस तरह से ट्रेन में बैठकर आप बाबा श्याम की दरबार आप जा सकते हैं। ये है बाहर का नज़ारा। ट्रेन सीधी खाटू धाम की तरफ जाती हुई रिंगस जाती हुई, और रिंगस के बाद ये अपनी जो इसका डेस्टिनेशन स्टेशन होगा वहाँ पर पहुँच जाएगी। और ये बाहर का नज़ारा है। देखिए अब हम रिंगस पहुँच चुके हैं। ये रिंगस से हम आपको दिखा रहे हैं रिंगस धाम। यहाँ रिंगस धाम भी है। आप हाँ उतरकर पहले रिंगस धाम भी जा सकते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद आप रिंगस धाम के भी दर्शन कर सकते हैं। तो ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज से होते हुए आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से आपको निकलना है। ये ट्रेन जो है 2 नंबर पे आई है। तो इस तरह से 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म अगल बगल में ही है। तो अब ये ट्रेन जयपुर के बाद रिंगस आता है। रिंगस होते हुए ये बीकानेर जाएगी ये ट्रेन, और हम उतर चुके हैं। और काफ़ी सारे लोग, एक ही ब्रिज है रिंगस में, तो भीड़ थी, इस कारण हमने वेट किया, और वेट करने के बाद हम स्टेशन के बाहर आ गए हैं। ये है रिंगस जंक्शन, जहाँ से आप अभी देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। रिंगस जंक्शन जो है इसी तरह से एक स्टेशन है, और आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं। ज़्यादातर श्याम भक्त ही हैं जो बाबा श्याम के दरबार आते हैं दर्शन करने के लिए इस स्टेशन में। ये है रिंगस जंक्शन, क्योंकि बाबा श्याम के भक्त देश विदेश से आते हैं, ट्रेन के माध्यम से आते हैं, बस के माध्यम से आते हैं, अपनी साधन के माध्यम से आते हैं। तो लाखों की संख्या में बाबा श्याम के भक्त बाबा श्याम के दरबार आते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, पहली बार ही में ही आकर निशान उठा लेते हैं, निशान धारण कर लेते हैं। जब तक आपको श्याम बाबा के बारे में संपूर्ण जानकारी ना मिले, पूरी तरह से जानकारी ना हो, तब तक निशान उठाना नहीं चाहिए। अब देखिए रिंगस स्टेशन के बाहर जैसे आप निकलेंगे तो आपको वहीं पर ऑटो रिक्शा, जीप इस तरह से आपको वहाँ मिल जाएगी। सिर्फ 40 रुपये फेयर है जीप का, जो कि 17 किलोमीटर है रिंगस से खाटू। आपको 17 किलोमीटर की दूरी तय करती है ये जीप। इस तरह की जीप होती है। इसमें करीब करीब
40 रुपये फेयर है इसका। और इस तरह से करीब करीब 8 से 10 लोग इस जीप में बैठ जाते हैं और इस तरह से बाबा श्याम के दरबार की तरफ हमारी जीप चल पड़ी। तो ये है रिंगस, जो आप देख रहे हैं रिंगस का मोड़ है ये, जो आपने सुना होगा, गाने में भी काफ़ी उल्लेख होता है रिंगस का मोड़ पे लेने आजा खाटो वाले रिंगस के मोड़ पे। तो रिंगस के मोड़ पे होते हुए बाबा श्याम के धाम जा रहे हैं। देखिए निशानों से पटी पड़ी है पूरी नगरी। ये रिंगस धाम है, रिंगस जंक्शन है, पास में ही मात्र 2 से 3 किलोमीटर के बीच में रिंगस धाम है। प्राचीन श्याम मंदिर है जहाँ काफ़ी सारे भक्तजन जाते हैं बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। ये रिंगस रोड है जहाँ पे हमारी जीप बड़ी ही तेज गति से चली जा रही है बाबा श्याम के दरबार। तो अब हम थोड़ी देर में बाबा श्याम के दरबार पहुँच जाएंगे और वहाँ से आपको बाबा श्याम के दरबार में किस तरह से हम अपनी नारियल को अर्पण करेंगे वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बाबा श्याम के भव्य दर्शन भी कराएंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आ गए हैं हम बाबा श्याम के दरबार। बोलिए हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय, शीश के दानी की जय। ये है खाटू धाम, आप देख रहे हैं खाटू धाम से लाइव दर्शन है बाबा श्याम के दरबार का। ये है बाबा श्याम का दरबार सामने। तो देखिए श्याम बाबा के दरबार में आने में जो रास्ते हैं वो 2 रास्ते बना दिए गए हैं। अब आपको पुराने रास्ते से आना तो पुराने से आ सकते हैं, नए वाले से आना तो नए वाले रास्ते से आ सकते हैं। ये श्याम कुंड का दर्शन कर रहे हैं। बाबा श्याम के दरबार आने से पहले श्याम कुंड गए हम। श्याम कुंड में हमने अपने पैरों को धोकर और बाबा श्याम का आशीर्वाद लिया। और कहते हैं श्याम कुंड में एक बार जल का छींटा अपने ऊपर ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि स्नान वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि जल श्याम कुंड में पानी थोड़ा कम था तो स्नान वगैरह नहीं कर सकते। स्नान वगैरह करके ही आते हैं तो थोड़ा जल का छींटा ले लेना चाहिए। जिस प्रकार से गंगा नदी में हम खड़े होके जल का छींटा ले लेते हैं, उसी प्रकार से श्याम कुंड में खड़े होके जल का छींटा ले लेना चाहिए। इसके बाद बाबा श्याम के दरबार यानी कि बाबा श्याम के दरबार जाना चाहिए। परिक्रमा करनी है, बाबा श्याम का नाम लेना है और बाबा श्याम इस तरह से अपनी कृपा करते हैं। तो बाबा श्याम के दरबार जाएंगे। आप देख रहे हैं सामने ये अर्जियों का धागा, नारियल वगैरह वगैरह जो है बाबा श्याम के भक्ति बांध के जाते हैं श्याम कुंड में। तो यहाँ पर आप जब अपना नारियल लेके आएंगे तो उस समय आपको नहीं बांधना है श्याम कुंड में। उस समय तो आपको सिर्फ श्याम कुंड का जल अपने ऊपर छिड़कना है। बाबा श्याम का जो अर्जी वाला नारियल होता है बाबा श्याम के दरबार में पहले बाबा श्याम को दिखाना होता है। दिखाने के बाद उस नारियल को लेके आना होता है। और ये है सर्वप्रथम आपको गणेश जी के दर्शन होंगे। जब आप बाबा श्याम के दरबार आ जाते हैं तो दरबार के बिल्कुल बगल से ही ये गणेश जी की दर्शन है। सर्वप्रथम इन्हीं के दर्शन करने पड़ते हैं, तो इनके दर्शन करिए। उसके बाद आप बाबा श्याम की जो दर्शन वाली लाइन है उस लाइन में अंदर घुस जाइए। तो इस तरह से दर्शन वाली लाइन में हम घुस चुके हैं। ये जो लाइनें हैं कुछ 16 लाइनें हैं इस तरह से बनी हुई। तो हम सबसे जो पहली लाइन है उसके अंदर एंट्री किए थे हम। पहली लाइन मतलब वीआईपी लाइन नहीं, सबसे आखिरी में जो राइट हैंड साइड से जो पहली लाइन आती है उसी लाइन में हम घुसे थे, क्योंकि यहाँ से हम बालाजी के दर्शन करेंगे, गोपीनाथ जी के दर्शन करेंगे इस लाइन से होते हुए। ऊपर से बाबा श्याम के भव्य दर्शन होंगे। ठीक है, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। तो अब हम आ गए हैं। ये 13 सीढ़ियाँ थी पहले, अब तो कुछ ही सीढ़ियाँ रह गई हैं, परंतु यहाँ से बाबा श्याम के भव्य दर्शन कराएंगे, आपको भव्य नज़ारे कराएंगे। हालांकि घाट रोकते हैं परंतु फिर भी भव्य दर्शन हम करा ही देंगे आपको। ये देखिए बाबा श्याम के भव्य नज़ारे हैं, बाबा श्याम के भव्य दर्शन कर रहे हैं। बोलिए हारे के सहारे की जय। आप जो भी प्रसाद लेके आए हैं, चाहे वो नारियल लेके आए हैं, चाहे प्रसाद लेके आए हैं, अगर आप यहाँ तक लेके आ चुके हैं प्रसाद या नारियल, तो आप दूर से ही बाबा श्याम को वो चीज़ दिखा दीजिए। उसके बाद जो भी अर्जी वगैरह है आपकी नारियल में बंधी होती है उसको लेकर यहाँ पर आ जाइए। जो बाबा श्याम के दरबार के बगल से ही गणेश जी का मंदिर है, तो यहाँ पर आ सकते हैं आप। अपना अर्जी वाला नारियल और जो अर्जी आपने लिखी है वो लेकर आ सकते हैं यहाँ पर।
आप चाहे तो बाबा श्याम को आपने अर्जी वाला नारियल दिखा दिया है, अब आपको अर्जी वाला नारियल अर्पण करना है। आप चाहे तो यहाँ पर भी बाबा श्याम का अर्जी वाला नारियल अर्पण कर सकते हैं। इन्हें अर्जी वाला कागज़ जो है वो आप इन्हें दे सकते हैं। ये बाबा श्याम को आपने दिखा दिया है। श्री गणेश जी का अर्जी वाला कागज़ लेकर ये अर्जियों को पढ़ते हैं, वहीं पर ले लेते हैं आपसे। आप जो भी है 11 रुपये की दक्षिणा होती है वो अर्जी के साथ इन्हीं पुजारी जी महाराज को आप दे सकते हैं। ये पुजारी जी महाराज यहीं बैठते हैं, मंदिर के पास में बैठते हैं। तो अगर आप यहाँ नहीं देना चाहें तो श्याम कुंड में भी पुजारी जी बैठते हैं, जहाँ गायत्री माता का मंदिर है, वहाँ जाकर भी आप दे सकते हैं। अगर ये पुजारी जी यहाँ पर आपको ना मिले तो वहाँ पर भी जाके दे सकते हैं। तो जैसे बाबा श्याम के दर्शन करते हुए हम बाहर की तरफ आते हैं, हनुमान जी महाराज के दर्शन होते हैं, तो हनुमान जी महाराज के लिए वहाँ पर भी पुजारी जी महाराज बैठते हैं, उनको भी आप कागज़ दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जी वाला नारियल आपको सीधा सीधा जाके ऐसे बांध नहीं देना है, क्योंकि उसमें आपका अर्जी भी साथ में बंधी रहती है और दक्षिणा भी रखी रहती है। परंतु आपका अर्जी वाला नारियल कहाँ गया, किसने पढ़ा, कौन देखा? तो पुजारी जी महाराज के हाथ में दे देंगे तो कम से कम वो अर्जी वाला नारियल उनके पास गया। तो भगवान तो सब दिल की बात तो जानते ही जानते हैं। तो इस तरह से हमने पुजारी जी महाराज को अपना अर्जी वाला जो हमने अर्जी लिखी थी वो कागज़ इन्हें दे दी। उसके बाद इन्होंने वो ले लिया और इस तरह से देखिए आप अपने जो नारियल वगैरह हैं आपके पास, आप वहाँ पर भी बांध सकते हैं और श्याम कुंड में इस तरह से अर्जियों का नारियल लगा रहता है, वहाँ पर भी बांध सकते हैं। तो मिलते हैं आगे के वीडियोज़ में, आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए और बाबा श्याम की बातें सुनने के लिए इस चैनल के साथ बने रहें। जय श्री श्याम।